नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर लिब्रा साइन है आपके 8th हाउस के अंदर तो आपके जीवन में क्या क्या असर डाल सकता है। हमने हमेशा 8th हाउस के बारे में नेगेटिव सुना है कि 8th हाउस से कुछ कुछ नेगेटिव परेशानियाँ आती हैं, हमारे मिसफॉर्च्यून दुर्घटनाएं होती हैं। मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8th हाउस से हम नेगेटिव देख सकते हैं। 8th हाउस से कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे कनेक्शंस बैठते हैं 8th हाउस के पॉजिटिव हाउसेस के साथ तो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव कौन से कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिससे आदमी के जीवन के अंदर वो नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। तो पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देता है, नेगेटिव भी देता है। नेगेटिव में ज़्यादा नेगेटिव या कम नेगेटिव, तो उस बारे में हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना सीधा चलते हैं और मैं आपको कॉम्बिनेशंस बताता हूँ कि अगर आपकी भी लाइफ में भी ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं आपकी कुंडली में भी, तो वो आपके लिए नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। चलिए, सबसे पहले 8th हाउस के बारे में बात करते हैं कि 8th हाउस के अंदर अगर लिब्रा राशि है तो हम जानते हैं कि फर्स्ट हाउस के अंदर हमारे पाइसेस असेंडेंट हो गया, यानी मीन असेंडेंट। अब मीन असेंडेंट है तो जो हमारा ये शुक्र है, ये शुक्र जो हो गया वो हमारे तीसरे हाउस का और 8वें हाउस का लॉर्ड हो गया। अब ये सारी डिपेंडेंसी करती है कि वीनस जो है, शुक्र, वो किस घर में बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा हुआ है। अगर वीनस की प्लेसमेंट अलग अलग भाव में अलग अलग रिजल्ट्स देगी। अगर हम बात करते हैं कि जैसे वीनस की प्लेसमेंट अगर 5वें हाउस में होती है, तो 5वां हाउस हम सब जानते हैं कि हमारी बुद्धि का हाउस होता है, हमारे प्रेम का हाउस होता है, लव, प्रेम एंड अफेक्शन का हाउस होता है। मगर अगर ये 5वें हाउस में बैठते हैं तो फिर ये जो क्या होता है कि हमारा जो लव हो गया वो हमारा 8वां हाउस हम जानते हैं सेक्सुअल पार्ट्स का होता है, सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट्स का होता है। तो फिर वो जो लव होता है वो फिजिकल लव ज़्यादा होता है और प्लेटोनिक लव यानी रियल लव कम होता है। तो अगर आपकी पाइसेस असेंडेंट की कुंडली है, मीन लगन की कुंडली है, तो अगर आपका ये शुक्र जो है वो 5वें घर में बैठा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो लव होगा या जो आपका अफेक्शन होगा, ये फिजिकल ज़्यादा है और प्लेटोनिक यानी रियल कम है। तो आपको ये चीज़ का समझ आ जाएगा। एक आपको कम्युनिकेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम ये होगी कि आपको अपनी बात दूसरों को क्लियर करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अपनी बात थोड़ी-सी क्लियर करने में दिक्कत आएगी। अगर आपका शुक्र 8th हाउस में ही बैठ गया, आप कहना कुछ चाहेंगे, सामने वाला समझेगा कुछ, तो वो बात जो होगी आप अपनी पूरे तरीके से समझा नहीं पाएँगे सामने वाले को। तो ये देखिए, ये हो गया कि आपकी कम्युनिकेशन हाउस के साथ 8th हाउस अटैच हो गया, तो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ गई। अब आपके 5th हाउस के साथ अटैच हो गया, तो आपके लव के अंदर थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ गई। लव एंड अफेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ गई। आप व्यापार के अंदर कुछ ऐसे काम करेंगे जिसके अंदर क्या होगा कि आपको कहीं न कहीं डिसरिस्पेक्ट या बेइज़्ज़ती का एहसास होगा। आपको काम में इज़्ज़त नहीं मिल पाएगी जो आप चाहते हैं। इज़्ज़त नहीं मिल पाएगी। जॉब से टर्मिनेशन के भी कॉम्बिनेशंस यही बनते हैं अगर आपके 5th हाउस के अंदर वीनस विराजमान होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरे ही खतरनाक कॉम्बिनेशंस हैं, क्योंकि और भी प्लैनेट्स और भी हाउसेस इन्वॉल्वमेंट देखनी पड़ती है। मगर इतना तय है कि उसको व्यापार में और जॉब के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लगी रहेगी अगर उसका शुक्र होगा 5th हाउस के अंदर बैठता है तो। अब यही शुक्र 6th हाउस के अंदर बैठता है तो क्या होगा? अगर वो 6th हाउस के अंदर बैठता है तो ये जो होगा, ये प्रॉब्लम, ये कॉम्बिनेशन बनेगा 3rd हाउस का, 6th हाउस का और 8th हाउस का। अगर आपके घर में पढ़ाई करने वाला बच्चा है या आप स्टूडेंट हैं या आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका मन पढ़ाई में लगेगा नहीं। आप पढ़ने बैठेंगे, कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स पड़ी रहेंगी और आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे यार मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ मगर ये प्रॉब्लम आ जाती है, कभी वो प्रॉब्लम आई थी। तो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स अगर आपके पास आ रही हैं तो ये याद रखिएगा, इस कुंडली के अंदर आपका जो शुक्र है वो 6ठे हाउस के अंदर आपको प्रॉब्लम देगा। तो शुक्र की प्लेसमेंट 6ठे हाउस में मीन लगन की कुंडली के अंदर ये प्रॉब्लम रहेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब हम बात करते हैं कि शुक्र की प्लेसमेंट अगर फर्स्ट हाउस में होती है। अगर शुक्र की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में होती है तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा फर्स्ट हाउस का 8th हाउस के साथ, 3rd हाउस के साथ, क्योंकि 3rd और 8 का लॉर्ड है जाके बैठा फर्स्ट हाउस के अंदर। अब वो फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा, अब ये कहाँ से प्रॉब्लम आएगी? अब ये प्रॉब्लम आएगी उसकी हेल्थ को लेके। हेल्थ को लेके छोटी मोटी सर्जरीज के चांसेस बन सकते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम जिसे कहते हैं लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। जैसे ये जिसे हम ये डिजीजेस कहते हैं, जो बीमारियां कहते हैं, जैसे बीपी, शुगर, इस तरह की प्रॉब्लम्स चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आदमी जो होगा वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में उसका माइंड और वो
मतलब फंसा रहेगा, उसका कोई व्यापार ऐसा होगा या उसका काम ऐसा होगा जिसके अंदर वो ट्रबल शूटिंग यूज करेगा। ट्रबल शूटिंग समझते हैं, हर किसी का व्यापार होता है, कोई सेल्स में जाता है, कोई रिपेयर में जाता है, तो ऐसे लोगों को रिपेयर में जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। तो अगर वो व्यापार कर रहा है तो व्यापार के अंदर उसके लिए एक सलाह है कि वो रिपेयर से रिलेटेड व्यापार करे तो उसके लिए बेटर है। अब हम बात करते हैं 12th हाउस की, कि अगर वीनस 12th हाउस के अंदर जाता है, अगर वीनस 12th हाउस के अंदर जाता है तो क्या प्रॉब्लम होगी? कनेक्शन बैठ गया थर्ड का 8 से 12th के साथ। अब ये प्रॉब्लम जो होती है ये थोड़ी सी सिवियर हो जाती है। इसके अंदर तो आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल ही ऐसे हो जाएंगे कि आप बिल्कुल ही बात को गलत, मतलब आपकी बात जो है वो बिल्कुल ही, बात की वैल्यू ही खत्म हो गई। आप जो समझाना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, उस बात की वैल्यू बिल्कुल ही नेगेटिव जाएगी। अभी तक तो ये था कि आप अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, अब ऐसा हो जाएगा कि आपकी बात जो होगी वो सामने वाला किसी और लेवल में लेके लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स जो है वो 12th हाउस के साथ, अगर वीनस आपका 12th हाउस में है तो ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी। तो इसमें आपने खास ध्यान रखना है कि वीनस की प्लेसमेंट 5th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के अंदर ये प्रॉब्लम्स देती है। अब इसमें हम थोड़ी सी बेटर बात करते हैं, कि अब तक हमने बात की थी नेगेटिव की, अब हम बात करते हैं कुछ पॉजिटिव की। अगर वीनस आपका 11th हाउस के अंदर आता है तो ये आपको गेन्स देगा। 8th हाउस लॉसेस का हाउस है, मगर साथ में ये 11th हाउस के साथ जाते ही ये गेन्स का बन गया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब शादी करेंगे, शादी के हाउस 7th हाउस होता है, हम सब जानते हैं 7th हाउस होता है, 2nd हाउस होता है। अब 7th हाउस और 2nd हाउस अगर इन्वॉल्व होते हैं 8th हाउस के साथ, और साथ में 11th हाउस लगा हुआ है, तो आपको दहेज मिलेगा, डाउरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब प्रॉपर्टी मान लीजिए, अगर, क्योंकि कई कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसके साथ ये 11th हाउस 8th, अगर वीनस 11th हाउस के साथ है, अगर और कॉम्बिनेशन नक्षत्र सबलॉर्ड के साथ अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है प्रॉपर्टी परचेज का, तो आपको प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले दहेज में मिलने के चांसेस बन जाते हैं। आपको प्रॉपर्टी के साथ घर वालों की पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशंस के साथ क्या कॉम्बिनेशन बन गया? गिफ्टिंग कॉम्बिनेशन। ये जो होता है ये गिफ्टिंग कॉम्बिनेशंस के अंदर आता है। आपको पेरेंटल सपोर्ट हमेशा रहेगा, आप कुछ भी घर वालों से मांगेंगे घर वाले आपको देंगे ही देंगे। तो ये अगर आपकी मान लीजिए प्रॉपर्टी रुकी पड़ी है या आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, कई बार होता है कि आपकी प्रॉपर्टी पेरेंट्स नहीं दे रहे या कोई झगड़े चल रहे होते हैं या कोई डिस्प्यूट चल रहा होता है, तो जब भी आपकी वीनस की दशा आएगी तो ये कॉम्बिनेशन निकल के आएगा, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको वो प्रॉपर्टी जो रुकी हुई है वो मिल जाएगी। तो 11th हाउस के साथ जुड़ते ही डाउरी भी आ गई, अनअर्न मनी आ गई, कि जो आपने कमाई नहीं है, गड्ढे में से निकल के आई है। तो इस तरीके से 11th हाउस के साथ एक गड्ढे वाली इनकम भी आपको निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए आपने 8th हाउस में लिब्रा राशि हुई, मगर वीनस की प्लेसमेंट जहां जहां हो रही है उससे अफेक्ट्स हो गए। तो ये हर किसी राशि का एक अलग ही महत्व और अलग अलग हाउसेस उनके अलग अलग कनेक्शंस बनाते हैं। इसमें वीनस का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम वर्गों की बात करें, अगर मान लीजिए कन्या राशि होगी अगर 8th हाउस के अंदर, तो उसमें मंगल, इसका मरकरी का रोल होगा। इस तरीके से प्लैनेट्स के अपने अपने रोल होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आपको समझ और क्लियर हो गई होगी कि वीनस की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होगी अगर आपकी पाइसेस असेंडेंट है या आपकी 8th हाउस के अंदर लिब्रा है, तो और आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो दोस्तों आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी मिलूंगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।